हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले आप सब ये बताएं कि स्टॉक मार्केट में 2 दिन में जो गिरावट आई है वो आगे कंटिन्यू रहेगी और भी ज्यादा गिरावट होगी या नहीं, मार्केट नीचे से पलट जाएगा। एवरीवन प्लीज रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूं कौन क्या रिप्लाई करते हैं और कितना सही कितना गलत। और अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसा लगा वीडियो का टाइटल। देखकर आप डर गए होंगे, बट आपको बता दूं कि ये टाइटल कहीं से मेरा नहीं है, एक मीडिया हाउस का है। अब आप इससे समझ सकते हो कि मीडिया हाउस कैसे डराती है आपको। रिटेल भाइयों को लास्ट 2-3 दिनों से हम वीडियो से कोशिश कर रहे हैं एजुकेट करने की, जहां पर हम आपको यह बता रहे हैं कि मीडिया हाउस के आर्टिकल पोस्ट देखकर डरो नहीं, पोजीशन को कट करो नहीं। और उसका लाइव एग्जांपल हमने टाटा मोटर या एचडीएफसी बैंक की वीडियो बनाई और आपको दिखाई और आपको प्यार मिला। अगर नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। और आज भी बिग लर्निंग और मोटा मुनाफा कमाने का मौका मिलने वाला है। एक तीर से दो शिकार। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब आप मेरी बात को समझ पाएंगे। और वहां पर एक बिग गुड न्यूज, आपके भाई ने आप लोगों के लिए ये finovings.com जो लॉन्च किया है। यहां पर फिनोविंग्स एकेडमी है मेरे भाई। जब इस फिनोविंग्स एकेडमी पे क्लिक करते हो तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल, फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस, बेसिक ऑफ फाइनेंस, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, अदर इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ स्टडी मटेरियल एज अ बुक के तौर पे इसके अंदर अवेलेबल है। आप इसके अंदर जाएंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम दे सकते हैं, कई सारी चीजें कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट है इस वेबसाइट पे जाएं, पढ़ें, सीखें, लोगों के साथ शेयर करें आर्टिकल को, जिससे हमें हौसला मिल सके और हम बेहतर से बेहतर इसके अंदर और भी आर्टिकल डाल सकें और आप उसका फायदा ले सको। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे सीख पाएं। तो ये एक छोटी सी भाई वाली कोशिश है। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो लोग कहते हैं कि सर ट्रेड नहीं देते, ऐसा ना बोलिए। देखिए निफ्टी 18,475, बैंक निफ्टी 44,160 और वहां से फ्री फॉल हुआ है प्रॉपर सेल के सिग्नल के साथ। तो हम देते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़े रहिएगा तभी फायदा लीजिएगा। ये बात अलग है कि जो सीरियस ट्रेडर हैं वो यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं इस मेंबरशिप के अंदर, जिसके अंदर उनको बहुत कुछ मिलता है। जैसे कल रिलायंस दिया था और भी कई सारी चीजें दी थी। तो वो आपका नजरिया, आप चाहें तो यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। पहले हम अमेरिका की बात करेंगे, फिर इंडिया की बात करेंगे, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट और मेरी समरी से ही आपका पिक्चर क्लियर होगा कि पूरी कहानी क्या है। तो शुरू करते हैं अमेरिका से। अमेरिका की कहानी क्या है? तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश और सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका अपने इतिहास में पहली बार डिफॉल्ट होने के कगार पर पहुंच गया है। डेट सीलिंग यानी कर्ज की सीमा बढ़ाने को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन और संसद के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट येलेन है, इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर डेट सीलिंग बढ़ाई गई नहीं तो देश 1 जून को डिफॉल्ट कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नतीजे भयावह होंगे। स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बाइडेन ने अपना एशिया दौरा बीच में ही छोड़ने का फैसला किया। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते दोनों पक्ष के बीच डील हो सकती है। इसी बीच देश की 150 टॉप कंपनी के सीईओ ने दोनों पक्षों से जल्दी इसका फैसला और समाधान करने का रिक्वेस्ट किया। ध्यान से सुनिए, 150 टॉप कंपनी, कहाँ की? अमेरिका की। उनके सीईओ जब बैठ के अगर बात कर रहे हो कि भैया जल्दी से सॉल्यूशन निकालो, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लगी पड़ी है इंटरनली लेवल पर कि अगर कुछ भी हुआ तो कंपनियों की जाएगी, जॉब जाएगी, क्या होगा। क्योंकि उन 150 टॉप सीईओ का खुद कहना है कि भैया अगर कुछ ना हुआ तो स्थिति बहुत खराब होगी। वहीं पर व्हाइट हाउस के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने डिफॉल्ट किया तो देश में 83 लाख नौकरी खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ये ना मैं कह रहा हूं ना कोई और कह रहा है, व्हाइट हाउस के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी लर्निंग होती है कि जब वीडियो के थंबनेल पे कुछ रहता है ना, तो सिर्फ थंबनेल को नहीं सुना होता है, आखिर किसने कहा है, क्यों कहा है, किस सेंस में कहा है, किस संदर्भ में कहा है, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो क्या होगा, यह समझना जरूरी होता है। वहीं पर सिर्फ अगर हम थंबनेल सुनते हैं और कोई पोजीशन बनाते हैं या डरते हैं तो यह सबसे बड़ी बेवकूफी है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो व्हाइट हाउस के इकोनॉमिस्ट ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने डिफॉल्ट किया तो इससे देश में 83 लाख नौकरियां खत्म। अमेरिका का स्टॉक मार्केट हाफ। क्या इंडिया के स्टॉक मार्केट के बारे में बात हुई?
कहीं से नहीं हुई, ध्यान से सुनिएगा। जीडीपी 6.1% गिर जाएगा, बेरोजगारी की दर 5% बढ़ जाएगी, देश में इंटरेस्ट रेट 2006 के बाद टॉप पे पहुंच गया है, बैंकिंग सेक्टर की तो हालत खराब है, एक के बाद दूसरे बैंक उठते जा रहे हैं, डॉलर की हालत पतली हो चुकी है, देश में मंदी आने की संभावना 65% है। कहां की? अमेरिका की। करेक्ट। तो अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो मंदी में फंसना तय है। अब इसका इंपैक्ट अमेरिका और बाकी दुनिया पर आप देख सकते हो। अब कहोगे कि भैया ये डेट लिमिट क्या है, इसको भी जान लीजिए। डेट लिमिट वो सीमा होती है जहां तक फेडरल गवर्नमेंट उधार ले सकती है। 1960 से इस लिमिट को 78 टाइम बढ़ाया जा चुका है। पिछली बार दिसंबर 2021 में बढ़ाकर $31.4 ट्रिलियन किया गया था, लेकिन यह इस सीमा के पार चला गया है। अमेरिका ने अब तक कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया है, इसलिए कुछ भी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि इसका क्या असर होगा। अब ये बहुत मार्के की बात है कि अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया है। 1 तारीख यानी 1 जून का समय है, अभी हम 17 मई पे खड़े हैं, यानी एक इतना बड़ा फासला है जहां पे नेता लोग भी जानते हैं कि बीच का सॉल्यूशन कैसे। बट ये सब बार्गेन की टाइम होती है, लास्ट मोमेंट पे कहते हैं ना, राज कब खुलता है? राज खुलता है लास्ट मोमेंट में। तो ये उसी लास्ट मोमेंट की कहानी है, और उसी लास्ट मोमेंट में परीक्षा किसकी होती है? तो अग्नि परीक्षा होती है छोटे ट्रेडर की, बड़े ट्रेडर की नहीं। बड़े ट्रेडर को मालूम है क्या करना है। तो ये जो परीक्षा होती है, इसी परीक्षा में पास होना है रिटेल ट्रेडर को। आपको क्या लगता है, अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा? इतना आसान है डिफॉल्ट करना? कमेंट में बताइए। देखते हैं किन किन को लगता है कि नहीं 1 जून को अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा, या ये नेता नगरी जो इंडिया में चलती है वो भी वही चीज अमेरिका में चल रही है। प्लीज कमेंट में बताएं, समझ में आएगा कन्विक्शन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देश में डेट टू जीडीपी रेशियो साल 2022 में 120% पहुंच गया था, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1945 में था, और ये 114% था। माना जा रहा है कि अमेरिका का कर्ज 2033 तक $51 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, यानी अगले 10 साल में बढ़ोतरी कितनी होगी? करीब $20 ट्रिलियन की। यहां पर मूडीज एनालिटिक के चीफ इकोनॉमिस्ट जो मार्क जेंडी हैं, उनके मुताबिक अमेरिका ने डिफॉल्ट किया, लाखों की नौकरी जाएगी, देश मंदी की चौपट में आएगा, अराउंड 70 लाख नौकरी जाएगी। 2008 वाली फाइनेंशियल क्राइसिस हमें 2023 में देखने को मिलेगी। 2011 में अमेरिका डिफॉल्ट के कगार पे था, हुआ नहीं था। और अमेरिका सरकार की परफेक्ट AAA क्रेडिट रेटिंग को पहली बार डाउनग्रेड किया गया था। कब? 2011 में। अब इससे भारी गिरावट आई थी, जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे खराब हफ्ता था। ध्यान से सुनिएगा, 2008 आपका खराब था, बट 2011 में चीजें खराब हुई थी तो मार्केट गिरा था। तो एक्चुअली क्या होता है, हम रोड पे चलते हैं तो हम क्या संभल के चलते कि भैया कोई आके धक्का ना मार दे, हमें ध्यान से चलना है। सेम कहानी स्टॉक मार्केट में चल रहे हैं, तो आजू बाजू क्या चल रहा है इसको समझते चलना है, वरना क्या होगा, कुछ भी घटना अगर हमें समझ में नहीं रही और हमने कुछ भी ऊपर नीचे पोजीशन बना लिया तो हमें जोर का झटका जोर से लगेगा, धीरे से नहीं लगेगा, क्योंकि हम रिटेल भाई, हमारा पैसा कम है, हमें सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। तो ये कहानी है जिसके कारण अमेरिका में मची हुई है टेंशन और यूएस मार्केट आपने गिरता हुआ देखा। अब चलते हैं इंडिया में क्या हो रहा है, और इंडियन मार्केट 2 दिन से गिरना क्यों शुरू कर दिया है और आगे क्या होना है। तो सबसे पहली कहानी तो अमेरिकन मार्केट के कारण ही इंडियन मार्केट में गिरावट की है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। उसके अलावा दूसरी बात अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बात बनाने वाली बात हो जाएगी। वहां पर एक दूसरा फैक्टर, जो पुराने खिलाड़ी होंगे वो जेनेट येलेन को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो मार्केट के पुराने खिलाड़ी होंगे। ये लेडी जब भी कुछ बोलती है ना कुछ मार्केट पे इंपैक्ट लेता है। तो दैट इज द वन एडिशनल कैटलिस्ट फैक्टर कि इनका जो स्टेटमेंट आया ना, जैसे एक होता है पता होना और एक होता है उसमें कैटलिस्ट वाला वर्क करना, तो इनके स्टेटमेंट के कारण मार्केट पे इंपैक्ट ज्यादा हुआ। तो ये वो चीजें हैं जहां पर मिलकर हमारा इंडियन मार्केट इंपैक्ट नहीं कर रहा है। तो यानी समरी क्या है, ग्लोबल जो क्लूज है वो क्या है, वीक है। इसके कारण इन्वेस्टर को क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। रीजन क्या है, वही कर्ज की सीमा वाली बात अमेरिका में, जिसके कारण स्लो डाउन इकोनॉमी की कहानी चल रही है। अब यहां पर 2 कहानी है, पहली कहानी है शॉर्ट टर्म की और दूसरी कहानी है लॉन्ग टर्म की, और सारा खेल यहीं पर है। वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्त, बाद में भूल जाइएगा। शॉर्ट टर्म की कहानी क्या है, शॉर्ट टर्म की कहानी है कि अभी जो चारों तरफ टेंशन है वो यूएस की है, डेट क्राइसिस की कहानी है, जिसके कारण ये सारी कहानियां चल रही हैं। लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म में इन कहानियों पर प्रेशर पड़ रहा है।
लेकिन लॉन्ग टर्म की क्या कहानी है? तो लॉन्ग टर्म की कहानी यह है कि हेल्दी डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक है, जो हमारा इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक है वो हेल्दी है, मजबूत है। वहां पर पिछले 14 दिन से लगातार एफआईआई की वो जबरदस्त बाइंग हुई है, जो रिकॉर्ड तौर बाइंग है, रिकॉर्ड तोड़ बाइंग है। वहां पर आप ऐसे समझ सकते हो मार्केट को कि मार्केट सेंचुरी बनाने पर, यानी एक बैट्समैन सेंचुरी बनाने पर खड़ा है, क्योंकि मार्केट न्यू हाई क्रिएट करने पे है, बैंक निफ्टी न्यू हाई क्रिएट करने पे है। बट वो नर्वस 90s का शिकार हो गया। 90 में आने के बाद आप देखते हो ना, बैट्समैन को आईपीएल का टाइम है, क्रिकेट से समझाना बनता है, तो मार्केट क्या हो गया, नर्वस 90s का शिकार हो गया। अब सेंचुरी बनेगी नहीं बनेगी, और वहां पर फैक्टर आके जुड़ गया यूएस की डेट क्राइसिस, डेट सेलिंग की कहानी ग्लोबल मार्केट की। तो ये कहानी के कारण मार्केट रुक गया है, यानी गिर रहा है जहां से। बट लॉन्ग टर्म में जो एफआईआई की बाइंग है, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन घट रहा है, मार्केट मोमेंट पकड़ रहा है, रिजल्ट हमारे यहाँ अच्छे आ रहे हैं, हमारे यहाँ, ध्यान से अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो हैं वो अच्छे आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो एक लॉन्ग टर्म आउटलुक बन रहा है, वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है बाय ऑन डिप का, जहाँ पे एज अ वैल्यूएशन वाइज भी बात करें तो अट्रैक्टिव है कंपेयर टू अदर मार्केट। ध्यान से, कंपेयर टू अदर मार्केट, तो यहां पर शॉर्ट टर्म अलग, लॉन्ग टर्म अलग है, इसको ध्यान से समझना। तो जहां पर हम ये मानते हैं कि अगर इन सब के किसी भी के कारण अगर हमारा इंडियन मार्केट गिरता है तो वो 100% आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो वहां पर हमें डरना नहीं है, हमें लर्निंग लेनी है कि अच्छा शॉर्ट टर्म इस तरीके से पेनिक कर रहा है ड्यू टू यूएस, लॉन्ग टर्म इस तरीके से गुड है क्योंकि हमारी अच्छे इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है। तो वहाँ पर हम नीचे में सही पोजीशन बनाएंगे, हमें इंतज़ार करना है। और शॉर्ट टर्म में हम वो पोजीशन बनाएंगे जिसमें हम सेफ साइड पैसा कमा सकें। और अब हम चलते हैं चार्ट पर, हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर। उससे पहले हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो फिनोविंग्स एकेडमी का बताया है, जहां आप टेक्निकल और एनालिसिस फंडामेंटल सीख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और हमारे टेलीग्राम की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा बता दूं कि अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो जिस तरीके से नोट प्रिंटिंग स्ट्रैटेजी धमाल मचा रही है और लोग उससे पैसा कमा रहे हैं, जिसका प्रूफ है कि हमने यहाँ भी डाला कि नोट प्रिंटिंग स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट हुआ है, तो वो चीज़ के अलावा एक और धमाका स्ट्रेटजी हम आपको देंगे अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन रखते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में अब तेजी होने के लिए 18,475 के ऊपर चलना जरूरी है, वो तो एकदम सुपर हिट कहानी हो गई। वहाँ पे 18,280 के करीब का रेसिस्टेंस हो गया। नीचे में जो सपोर्ट है वो 18,000 के पास का है, इस पे नज़र रखनी है। उसके अलावा एक चीज़ पे आप नज़र रख सकते हो, वो ये देखो कि ये यहाँ से 18,280 का रेसिस्टेंस बहुत ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी में तेजी होने के लिए 44,150-60 का जो लेवल दे दिया है वो तो एज इट इज़ वैलिड है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, उसको एकदम प्रॉपर पकड़ के चलिए, वो मेजर लेवल के तौर पे रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अब जो आज का 43,400 का लो है, अगर वो टूटता है तो आप इसमें और भी गिरावट देख सकते हैं। और मार्केट आज उसी लेवल के पास से ऊपर भागा है, यानी जो क्लोजिंग हुई है वो कितनी हुई है, 43,698 के पास की। और वहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 42,600 का है। बाकी कोई भी स्टॉक के लेवल मुझे जब भी बेस्ट लगेगा मैं टेलीग्राम में देता रहूँगा, ये मेरा भाई वाला प्रॉमिस है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।